नमस्कार, आपका स्वागत है विजन सक्सेस पर। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए EVS पर्यावरण अध्ययन जो आता है UPTT की परीक्षा में 30 मार्क्स का, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए अभी से प्रदान किए जा रहे हैं। आपके लिए PDF तैयार की जा रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके पेपर में, जहां से कम 25 प्रश्न कितने आपके लिए ऐसे कि ही मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल पर जो भी प्रतिदिन आपके लिए क्लासें दी जा रही हैं उनको आप नोट करते रहिए और उसका प्रतिदिन रिवीजन और अध्ययन करते रहिए। थैंक यू। अब आइए, हम आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। जो हम यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं इससे। ठीक है, तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। सबसे पहले हम अपने तिरंगा के बारे में देखेंगे। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ध्वज की लंबाई, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न आता है इसमें ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले चौड़ाई दे देते हैं, उसके बाद लंबाई दे देते हैं। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि लंबाई पहले है कि चौड़ाई। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें जो आपकी लंबाई होती है वह ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। आप देखिए तो इसमें लंबाई अनुपात चौड़ाई का अनुपात है 3:2। यदि प्रश्न पूछा जाए पहले चौड़ाई अनुपात लंबाई, तो इसमें कैसे आएगा फिर 2:3। तो इसका थोड़ी आपको ध्यान रखना होगा। नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। जो आपका तिरंगा होता है उसमें कैसा कलर का होता है, वो नीले रंग का होता है। और इसमें कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं, जो हमें समय का भी बोध कराता है कि हमें 24 घंटे हमेशा चलते रहना चाहिए। इसके बाद अशोक स्तंभ जो लिया गया है, यह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो आपका चक्र होता है तो वह कहाँ से, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे आइए, केसरिया रंग जो होता है वह होता है साहस व बलिदान का प्रतीक। इसीलिए हमारे जो सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उनके पार्थिव शरीर पर हमेशा तिरंगा लहराया जाता है, क्योंकि उसमें सभी वो सर्वोच्च सम्मान होता है एक प्रकार से देखा जाए सैनिक के लिए। वैसे तो होता है भारत रत्न, लेकिन उनकी शौर्य और वीरता के हिसाब से देखा जाए तो हर सैनिक को वह नहीं मिलता है। सफ़ेद रंग जो होता है वह सत्य व शांति का प्रतीक होता है। हरा रंग विकास, उर्वरता, विश्वास, हरियाली, शौर्य का प्रतीक होता है। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 कलकत्ता के पारसी बागान चौराहे पर इसे फहराया गया था। यदि पूछा जाए सर्वप्रथम कहाँ पर फहराया गया था, तो कलकत्ता में। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का परिवर्तित रूप फहराया था। यदि पूछा जाए डिजाइन किसने किया था, तो मैडम कामा जी ने। इसके बाद आइए, 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर कौन, तेनसिंह नार्गे, सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया था। यदि पूछा जाए पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर किसने फहराया था, तेनसिंह नार्गे सर और सर एडमंड हिलेरी। 1971 में अमेरिका का जो अपोलो 15 अंतरिक्ष यान था, उसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम अंतरिक्ष में फहराया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, उसे अपोलो 15 जो अंतरिक्ष यंत्र था उसके द्वारा वहाँ पे जाके फहराया गया था। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम कर्नल JK बजाज ने फहराया था। उत्तरी ध्रुव पर संजय थापर जी ने फहराया था। आप लोग ये पूछ सकते हैं प्रश्न कि सर्वप्रथम उत्तरी ध्रुव पर किसने फहराया, तो सर्वप्रथम उत्तरी ध्रुव पर फहराने वाले व्यक्ति थे संजय थापर, और दक्षिणी ध्रुव पर थे कर्नल JK बजाज। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर अपना ध्वज फहराया था। जो हमारा चांद मिशन गया था, ऐसा करने वाला भारत देश का चौथा
देश बना था। अब आ जाइए राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय जो ध्वज है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है मैडम बीकाजी कामा के द्वारा, जो उसकी डिजाइनर थी। और उसके बाद एक प्रश्न बनता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन या फिर ये पूछा जाएगा सर्वप्रथम किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया था। 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी टीईटी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। आ जाइए राष्ट्रगान पर। नेशनल एंथम जन गण मन रचना की थी। जन गण मन की रचना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। जो उसकी भाषा पूछा जाए तो भाषा थी बांग्ला भाषा में। जो उसकी मूल रचना हुई थी वह हुई थी बांग्ला भाषा में। भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था। यदि पूछा जाए हमारे राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया गया था, तो याद रखना है आपके लिए 24 जनवरी सन 1950 को अंगीकृत किया गया था। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान यदि पूछा जाए तो इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रगान कब प्रकाशित किया गया था, तो ये याद रखना है आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका के द्वारा भारत भाग विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियाँ होती हैं जो 52 सेकंड में गाई जाती हैं। यदि पूछा जाए राष्ट्रगान का समय कितना होता है, तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किया था 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किस शीर्षक से, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की भी रचना की थी। कई बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान के 100 वर्ष पूरे हो गए थे। दूरसंचार विभाग ने 15 नवंबर 2010 को जो हमारी राष्ट्रगान की टून होती है उस पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था कि कोई भी इसकी रिंग टून ना डाले। इसीलिए बहुत ही कम जगह या बहुत कम इस पर मतलब कॉलर टून नहीं बनाई गई है इसकी। तो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब गाया गया था, सर्वप्रथम भारतीय संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, और कौन से पत्रिका में इसका शीर्षक है, तो भारत भाग विधाता तत्वबोधिनी जो आपकी पत्रिका थी उसमें इसका शीर्षक है। ये वाले प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका भी इसके आगे भी इसी से रिलेटेड टॉपिक कराया जाएगा। आपका भी राष्ट्रीय चिन्ह हुआ, राष्ट्रीय पशु हुआ, ये आपके अभी कुछ रह गए हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में इसकी आगे की वीडियो आपको जल्द ही दी जाएगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।